होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी ज़मीं का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, जन जन में भारत माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड जी.आर. भोसले को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड संतोष पवार को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एआईएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, जो मुल्क को माँ कहते हैं। हो तेरी माटी तिलक है मेरा, तुझे नमन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, जन जन में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, गण गण में भारत माँ। जहाँ आँख में होगा पानी, जहाँ जुल्म के मौसम होंगे, सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे। बाजू भी बहुत है सर्दी, कटने से कहाँ कम होंगे। बाजू भी बहुत है सर्दी, लाल तेरे घरों से निकले है बांध कर कफन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। साथी भरत, चेयरमैन ऑफ द ब्रांच, साथी प्रसाद, ब्रांच सेक्रेटरी, और साथी संतोष पवार, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और वेस्टर्न रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइज यूनियन की महामंत्री कक्षाबेन, जो पीछे मालिक बैठे हैं, प्रताप नगर शाखा के तमाम ऑफिसर, अधिकारी, तमाम उपस्थित पहने और साथियों, ये जो आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, ये कुछ दिन पहले करने का था, लेकिन कर नहीं पाए। जून महीने हमको करने का था, लेकिन कुछ संडे को ही करना था, तो कि आप लोग की इच्छा की मुझे बहुत खुशी हुई कि वर्किंग डे में प्रोग्राम नहीं करना, इतवार के दिन वहाँ आएंगे, हमारा खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन उसके अंदर कर देंगे। उसके वजह से आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ कि अपने फिल्म देखा 1 अगस्त 2020 को
जो हम 100 ईयर्स ने तय किया था मुंबई के अंदर ये प्रोग्राम हम करेंगे और बहुत शानदार तरीके से करेंगे। हम सोचते कुछ है, होता कुछ। इसका उदाहरण कोविड आया और 4 महीना पहले आया, बहुत पहले नहीं था। मार्च 20 या 21 तारीख के बाद में उसका प्रभाव चल रहा है और 1 अगस्त को हम फिजिकली मिल नहीं पाए। आपने देखा होगा कुछ लोग अपना मास्क लगाया हुआ था। परिस्थिति बहुत गंभीर थी, इसके बावजूद भी हम लोगों ने प्रयास किया और इसको बहुत हकीकत में आज ये जो ऑनलाइन मीटिंगें चलती है ना, कोविड के पहले पता ही नहीं था आपको। कोविड ने ऑनलाइन मीटिंग लाया, वर्चुअल मीटिंग्स, और हम अपना अधिवेशन भी वर्चुअली किया। एक चीज मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग किया है इसको मैंने इम्प्रूव करने का कोशिश किया था, क्यों? लेकिन अब फाइनलाइज करने में कुछ उसमें दिक्कतें आई। मैं उसको और ऐड करने का प्रयास करूंगा और खास करके अपने बड़ौदा के अंदर सचिवालय, हमारे उपाध्यक्ष जोशी जी, प्रधान साहब और कई साथी आपके यहाँ के थे जिनका हम इसके अंदर समावेश नहीं कर पाया। किसी के पास अगर फोटोज है तो कलेक्ट कर लीजिए, हम इसके अंदर और भी कुछ ऐड करके, अभी तो करीब 45-50 मिनट का है, 1 घंटा पूरा कर देंगे और इसको सुधार कर ये जो आपके सामने रखा ये पोजीशन 31 जुलाई 2020 या उसके पहले की है। उसके बाद जो कुछ हुआ हम ऐड नहीं करेंगे उसको अंदर, क्योंकि कार्यक्रम हमारा हुआ था उसी के साथ हम सीमित रखेंगे। दूसरा ऐड करना है तो नया हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो रह गया है वो इसके अंदर लाने का काम करें। सबसे पहले भरत प्रसाद साहब और आपका पूरा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने, मैंने कई प्रोग्राम किए। ये प्रोग्राम इज ए पार्ट ऑफ 100 years कंप्लीशन ऑफ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। हमारा तो 104 साल अभी 8-10 दिन के बाद में 103 तो पूरा हो रहा है। आज 9 तारीख, 20-22 दिन के बाद में 1 अगस्त को हमारा 103 पूरा हो जाएगा, 104 में निकल जाएगा। कोई यूनियन नहीं देश में जिन्होंने 103 साल मजदूरों की सेवा की है विदाउट एनी ब्रेक। जो मजदूर चाहता है उस तरह का सेवा देने का, ईमानदारी के साथ, निःशुल्क, समय पर, ऐसा यूनियन आज तो कोई है नहीं, ऐसा हमारा दावा है। एक भी यूनियन नहीं देश में जिन्होंने 103 साल और जिस तरह का सेवा हम दे रहे। मैंने कोशिश किया है कि जो इस यूनियन को बनाया, इस यूनियन को बढ़ाया, आज हम इसको और ऊंचाई पर लेके जाने का काम कर रहे हैं। याद कर करके इनके अंदर लाने का काम किया। कुछ फोटोज इसके अंदर हम दिखा नहीं पाए, वो बाद में। उदाहरण के लिए जमुनादास मेहता इस यूनियन के 5-6 साल अध्यक्ष थे और उसके बाद में ARF के 15 साल अध्यक्ष थे 1931-1945। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने, जब ब्रह्मा जो आज का म्यांमार वो आजाद हुआ, तो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि करके, भारत सरकार का प्रतिनिधि करके उनको वहां अपॉइंटमेंट किया। इसके वजह से इसको ARF का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। हाईली क्वालिफाइड 12 लाख भावनगर के रहने वाले थे। तो फोटो ढूंढने में बहुत समय लगा, लेकिन मिल गए। और ऐसे कई लोग हैं। तो
हम कोशिश कर करके अभी इसको हम इकट्ठा करके लोगों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। साथ ही मैं मानता हूँ ये बहुत पवित्र यूनियन है, पवित्र लोगों ने कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं, सफल है उसमें। मनीबेन जैसी एक महिला ने 30 साल इस यूनियन का अध्यक्षता की, 30 years, not a 1 or 2 day। शांताबाई जैसी टिकट चेकिंग की एक महिला ने भी इस यूनियन के अध्यक्षता 3 साल करने का काम किया। तो महिला का योगदान इस यूनियन का, BBNCI रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का बहुत बड़ा है। जिस वर्कशॉप में आप काम आप कर रहे हैं ना, वो जो ओरिजिनल कंपनी रेलवे थी, BBNCI कंपनी थी, व्यापार के लिए आई थी यहाँ, उसका पार्ट नहीं है ये वर्कशॉप। GBS रेलवे, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा स्टेट रेलवे का हिस्सा है। यहाँ अलग यूनियन थी, BBNCI यहाँ नहीं थी, वो बाद में बनी। जब 1951 में वेस्टर्न रेलवे बना 5 नवंबर को, उसके बाद में ये GBS रेलवे, इनका कुछ हिस्सा बिल्लीमोरा हो गई, वो इसी स्टेट रेलवे का हिस्सा है। जितनी नैरोगेज है यहाँ वो GBS रेलवे का हिस्सा है। यहाँ मेहसाना के अंदर भी जो नैरोगेज सिस्टम थी वो भी GBS रेलवे का हिस्सा है। बड़ौदा में कुछ भी नहीं था। भरूच वॉज ग्रेटर देन बड़ौदा। भरूच वॉज डिस्ट्रिक्ट। कब तक? 1956। पहले ये रेलवे अप टू उत्तरायण थी। बॉम्बे का जो पोर्शन था अप टू सूरत था। बहुत लेट ये ब्रिज बन गया, तापी नदी का, नर्मदा का तो पहले बन गया था, तापी का ब्रिज बहुत लेट बना और बाद में इसको बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक जोड़ने का काम हुआ। ये इतिहास है इसका। नैरोगेज वर्कशॉप बंद करने के रास्ते पर था, मुझे याद है। बहुत पुराना बात आपको नहीं बता रहा हूं मैं। एस माथुर वाज CWE, RB माथुर वाज 3CME। यहाँ टैंक वैगन का काम देने का काम हुआ था, लेकिन उससे भी वर्कशॉप बचना मुश्किल हो गया। अभी तो कोई भगवान भी इसको बंद नहीं कर सकता। हकीकत है ना। ऐसे कई किस्से, भावनगर वर्कशॉप बंद करने जा रहे थे, सावन मध्ये डीजल शेड बंद करने जा रहे थे, हमने नहीं होने दिया। क्यों? कि आगे का भविष्य देखो, गरज देखो। और मुझे याद है क्योंकि मैं खुद जो माथुर साहब है वो CWE में रह चुके हैं, बाद में CWE बने और उन्होंने एग्री किया और उसका कंटिन्यूएशन में लगातार हमने बड़ौदा वर्कशॉप को कन्वर्ट किया। पहले नैरो गेज टू ब्रॉड गेज और उसके बाद में काम लाके दिया। अभी लोग नहीं है, उसके लिए भी लड़ रहे हैं और लोग भी लाके देंगे। कितना आश्वासन है आपको दे। तो बिना मैन पावर तो चलेगा नहीं। अभी कोई नया वर्कशॉप बना रहे हैं देखो। ये भी नारायण भाई राठवा जी उस टाइम जमीन लिया हुआ, लेकिन अभी पोस्टर ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ। डिटेल मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ डीजल शेड बना है आपके बाजू में है। ये सब बात की डेवलपमेंट है कि बेस प्रतापनगर वर्कशॉप और इस वर्कशॉप का काम का मैन पावर का बहुत तारीफ वेस्टर्न रेलवे में। मैं आया था आपका ये जो 100 साल हुआ था तब आया था वर्कशॉप का। 100 साल हुआ था तब वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने पूरा मैनेज किया था इस कार्यक्रम, मुझे याद है। एक बात मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, जो अपनापन
इंडियन रेलवे एम्प्लॉय बोलो, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय बोलो, जो हमारे यहाँ है ना, और या रिपोर्ट तो दूसरा जगह इस मात्रा में देखने को नहीं आता। हम भाई से दूर है लेकिन यूनियन से नजदीक। कई उदाहरण मिलेगा आपको। भाई से दूर है, सगा भाई से दूर है, लेकिन यूनियन से नजदीक है, और वो रियल भाईचारा है। और उसके लिए आपको सबको एक गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसा यूनियन का माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं कि जो नंबर 1 का भाईचारा आज के लेबर मूवमेंट में लोगों के सामने रखने का, उसको कायम रखने का काम मेरा WRU और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कर रही है। हमारा यूनियन 1920 में बना। इसके अंदर कुछ बातें जो है मैं उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो काम अधूरा था वो पूरा भी कर चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, ट्रैक बना ऑपरेशन 10, 20, 20, 50 उस टाइम नहीं हुआ था। बाद में हमने ऑर्डर भी लाया और आज पूरा भी। उसके बाद और भी हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। सीनियर सुपरवाइजर 3 जून 2010 को एक सुझाव गया था रेल मंत्रालय से वित्त मंत्रालय। कितना साल हुआ? 12 साल। और वो अभी 22 नवंबर RBE नंबर 155/2022 इतना लड़ने के बाद में हम सक्सेस हो गए। 4 नीतीश कुमार ने ऑर्डर निकाल लिया। पास मिलता है ना आपको जो, और हमारा बातचीत में चर्चा हुई, नेगोशिएशन हो गया, और उस नेगोशिएशन के अंदर नीतीश कुमार जी ने पुलिस जी को बोला यार अब ग्रुप B ग्रुप C का बात कर लो, अधिकारी का मैं देख लूंगा। पुलिस जी ने बोले आप क्या देखोगे मुझे मालूम, लेकिन हम उनको अलग नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो आदेश था, इनकम टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रिविलेज पासेस, ग्रुप C D अधिकारियों का सेम ऑर्डर से विड्रॉ करवाने का काम करवाया। हम बोले अलग नहीं रखेंगे, ये हमारा। इसके ऊपर बात में दिक्कत भी हुआ है, इसमें समय नहीं लेना चाहता हूँ। लोगों का अपेक्षा था कि हमने उनका टैक्स बचाया, हमको SFI को देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आया शिकायत, हम बोला यार SFI इज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। आपको SFI अगर वो नहीं देंगे तो उनको मिल जाएगा। चाहते क्या हो, जो SFI ये ड्यूटी का हिस्सा है, उसके अंदर कोई आंदोलन का वगैरह कोई हिस्सा नहीं है। और आज भी जो हमारी मांग हम लेके रास्ते पर उतरे, ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑल, उसमें अधिकारी भी शामिल है, मीटिंग में नहीं आते, लेकिन उनका दिल आपके साथ में है। और जो भी आंदोलन होगा, मुझे उम्मीद है वो आंदोलन से दूर रहे, आंदोलन के साथ में आए, उसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये मांग सबको मिले, वो उनका आशीर्वाद आपके साथ में। हकीकत है कि नहीं है, वो आंदोलन में नहीं आ सकते, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी कुछ है, लेकिन उनके प्राइवेटली जब हम मिलते हैं, आप मिलते होंगे, तो वो पूछते हैं कि आंदोलन कहाँ तक पहुंचा है, क्या होने वाला है। वो अपना पर, और उनकी भी गरज है। जिस तरह 1/1/2004 के बाद में जो लोग रेलवे में आए, OPS का उनको गरज है, उतना ही गरज अधिकारी को भी है। उनका कोई और सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एनीवे, इसको कोई मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये हमारा सोचने का तरीका है। साथियों, 24 अप्रैल 2024 को, 23 अप्रैल 2024 को ARF नहीं बनी थी।
लेकिन एक सब मिलके एक कमेटी बनाया काय के लिए, सरकार के ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए कि अपना मांग जो है, अपेक्षा है रखने को फोरम ही नहीं था। एक संगठन बन गया था, उसका नाम था AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर सन 1924 में कोई संगठन नहीं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कमेटी बनाकर पहला संगठन निर्माण किया। उसका अध्यक्ष ये चंद्रिका प्रसाद तिवारी जो हमारे अध्यक्ष थे, वही अध्यक्ष बने उनके। बाद में जमुनादास मेहता भी बने, मणिबेन काराजी भी बनी। तो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। पुरोहित जी ARF के और अध्यक्ष 1980 से 2014 34 साल रहे। CACM के सेक्रेटरी 38 इयर्स रहे। 1975 2014 करीब 39 इयर्स एज ए स्टाफ साइड सेक्रेटरी। क्या आपको उसका गर्व है कि नहीं है? एक रेलवे मैन, एक बाबू में आया, उसके बाद में स्टेशन मास्टर बना, बिना कोई प्रमोशन रेल मजदूरों का सेवा किया, कोई प्रमोशन नहीं। वो ASM थे धारीवाड़ में, अबरोड डिस्ट्रिक्ट। DOM अजमेर ने उनको 3-4 दर्जे बुलाया, पुलिस जी आप आओ, और जो सिलेक्शन होता है मास्टरों का, खाली हाजिरी लगा दो, बाकी पेपर मत लिखो, बाकी हम देख लेंगे क्या है। बोले मैं प्रमोशन भी नहीं लूंगा और हाजिरी भी नहीं लगूंगा। नहीं गए। बाद में ये जो अपग्रेडेशन लाया ना, हमने 15-16-17 अपग्रेडेशन लाया अपन, वो अपग्रेडेशन में उनको जो भी प्रमोशन मिला, कोई सिलेक्शन में अपीयर नहीं हुए। काय के लिए अपीयर नहीं हुए? अगर मैं अपीयर हो गया और कोई बदमाशी कर दिया और मुझे फेल किया तो तमाम मजदूरों का अपमान होगा, मेरा अकेले का नहीं होगा। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का, मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ, मैं हिंद मजदूर सभा का महामंत्री हूँ, और उनके साथ खिलवाड़ हुआ तो उनको पहला प्रिंसिपल था मेरे मजदूरों का अपमान नहीं होना है, खुद का अपमान का कभी नहीं देते। दूसरा प्रिंसिपल उनका 1974 को याद करो, 10-12 हजार लोगों को नौकरी से निकाला था वेस्टर्न रेलवे में। नोटिस वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज ने सबसे बड़ी यूनियन हुई थी, बाकी तो समर्थक NCC बनी थी। उन्होंने कहने का काम किया था मेरे पास ऐसा भी प्रॉपर्टी कुछ है, फिर भी गरज पड़े तो है उनका भी भेज दूंगा, लेकिन जितने लोग उनके ऊपर एक्शन हुआ है और नौकरी के बाहर हो गए हैं, एक को रेलवे के अंदर लाऊंगा। एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मेरी जिम्मेदारी है, निभाने का काम किया। बाकी लोग मधु दंडवती जी के रेलवे मिनिस्टर बनने के बाद काम करा है। वेस्टर्न रेलवे में कोर्ट में लड़कर एक रेलवे एम्प्लॉय को काम पर भी लाया, और काम पर जब तक नहीं आए थे कि उनका जो तनख्वाह मिलता था टेक होम पे, मजदूरों ने विधवा पे होने के बाद भी कोई उस टाइम बोलता नहीं था कोई कि भाई बरस में एक दिन चंदा क्यों, 2 दिन में चंदा क्यों, लेकिन हर महीना कॉन्ट्रीब्यूशन करते थे। मेरा भाई का बच्चों का एजुकेशन और घर की चूल तो समझते हो ना, बंद नहीं होना चाहिए। ये वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का इतिहास है, और उस एम्प्लॉयज यूनियन के इतिहास के आप उनके माध्यम से सेवा कर रहे हैं। 1925 तक कहीं भी रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं थी। पहला रेलवे ट्रांसपोर्ट चालू हो गया लंदन से बर्मिंघम। जिस तरह हिंदुस्तान में 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर तो ठाना रेलवे चालू हुआ। भी वो इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, सब जानते हो, नहीं जानना तो फिर बात करेंगे।
रेलवे सरकार ने नहीं बनाई, जो यूरोपियन कंपनी आई थी यहाँ व्यापार करने के लिए, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में रेल बनाया। 1944 में विचार चालू हुआ, प्लानिंग चालू हुआ और 9 साल के बाद में 1853 में रेल बनी। ये तो इतिहास लिखा हुआ है, झूठ तो हो ही नहीं सकता है। हर साल हम 16 अप्रैल को रेलवे मनाते हैं ना, कि नहीं मनाते? अभी ये रेलवे भी बनने के ठीक 4 साल के बाद, फिर आपके जानकारी के लिए, लिए 1797 तो कोई उद्योग नहीं था विश्व में, छोटा मोटा होगा कोई, लेकिन बड़ा उद्योग नहीं था, यूनियन भी नहीं थी। कितना साल हो गया? 203 और 23, 226 साल पुरानी बात। उसके पहले ना रोड था, ना यूनियन था, ना कोई लाल था। तो साथियों, 1818 में हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पावर गोरे लोगों के हाथ में गया और हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक पावर जो है आज मोदी जी के पास है, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा उस टाइम में गोरे लोगों के हाथ में गया था, अंग्रेज। उसके बाद 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पहली लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ कि आपका पावर मुझे मंजूर नहीं है। हुआ था कि नहीं हुआ था? तमाम ऑफिसर्स और यहाँ पधारे हुए तमाम साथियों, आज ये कार्यक्रम जो आयोजन किया है वर्कशॉप ब्रांच ने, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि संडे के दिन आप लोग इतनी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे। साथियों, कई नए साथी हैं, उनके बारे में तो जैसे भोसले साहब ने कहा कि बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये एक सेमिनार का ओपनिंग है जिसमें भोसले साहब ने बहुत सारी बातें कही। ज़्यादातर मेरे लिए कुछ कहने को है नहीं, बट रेलवेमैन को जो भी मिला है 99.99 समझ लो 100% दिलाने वाला कोई है तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन है। ये मैं गर्व से कहता हूँ, कोई संस्था ऐसा नहीं कह सकती कि हम लोगों ने रेलवेमैन को ये दिलाया है। 100% कोई दिलाने का काम किसी ने किया तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और WRE ने किया है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जो नींव है वो नींव रखने वाली वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन है, जिसको आज 103 साल हुए हैं, और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को 100 साल हुए हैं। और आप तमाम कामगार आज उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, खास करके मेरे पुराने साथी और नए साथी दोनों का संगम आज यहाँ जो वर्कशॉप ब्रांच ने किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक काबिल-ए-दाद उन्होंने ये काम किया है। साथियों, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एक ऐसी संस्था है, जो भी अभी साथ ने कहा कि जो एक बार ठान लेती है तो वो होके ही रहता है। आज हमारा सबका मकसद OPS को लाना है और उसके लिए 10 अगस्त को रामलीला मैदान में एक बड़ा गैदरिंग होने जा रहा है। आप जानते हैं कि अगले साल आप सेंटेनरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। ARF का 1924 में इसका गठन हुआ था और 2024 अप्रैल में इसका सेंटेनरी सेलिब्रेट होगा। तो मैं आप सभी को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जैसे कि यूनियन का एक महत्व होता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी हैं, उनकी व्यूज रखें सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, तब जाके वो रिजॉल्व होती है। अगर यूनियन नहीं होगी तो उनकी व्यूज रखी नहीं जाएगी। और जैसे यूरोपियन यूनियन और जैसे भी वो उनको वर्क कराते आए वैसे वर्क होगा। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं है एक्चुअली, बट हो जाता है कभी कभी। तो यूनियन का एक रोल है, जो यहाँ की जो हमारी प्रतापनगर की यूनियन है वो बहुत बखूबी निभा रही है, WRU, WRMS और एसोसिएशन भी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो यूनियन है ये व्यूज पुट अप करें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। हम डेफिनेटली
आई एम नॉट द पर्सन हु वाज डूइंग, CWM साफ करेंगे, बट एटलीस्ट हम पुट अप तो कर सकते हैं उनको व्यूज। मेरे को इतनी खुशी है हमारे AWL सर से कि सर ने प्रताप नगर वर्कशॉप को इतना बखूबी पहचाना इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। और कर्मचारी वेलफेयर के लिए हम जब भी रिप्रेजेंटेशन करते तो सर के पावर में होता है तो सर बोले मैं कर देता हूँ, अगर मेरे पावर में नहीं है तो मैं आगे के अफसर को भी मना लूंगा। तो सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमको इतना कोऑपरेट करते हैं। और